ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक फंक्शंस। मतलब आज हम कुछ बेसिक फंक्शंस पढ़ेंगे। ऑल्दो हमारे चैप्टर का नाम लॉगरिदम्स है, लेकिन ये जो आज हम बेसिक फंक्शन पढ़ेंगे ये आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होगा। ओके, तो हम सबसे पहला बेसिक फंक्शन पढ़ रहे हैं एंड ऑफ कोर्स आपको ना बहुत रिलैक्स होके पढ़ना है, एक एक चीज ऑब्जर्व करना है, ना कि टॉपिक को याद करने की कोशिश करना है। आप जितना कूलली टॉपिक को समझेंगे, फंडामेंटल्स को अप्लाई करेंगे, तो ही ये फंक्शंस आपको आगे तक काम आएंगे। तो मैं बिल्कुल बिफोर हैंड आपको बता दे रहा हूं, टॉपिक को याद नहीं करना है, टॉपिक को समझना है। ओके, तो ये लिखा है मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, अब सवाल है सर ये मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है और ये क्या करता है, सब बताएंगे आपको। तो सबसे पहले लिखेंगे, ये लिखा है y इज इक्वल टू, y मतलब आउटपुट, और ये लिखा है y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स मतलब ये मॉड्यूलस फंक्शन थोड़ी है। तो सवाल है सर ये y इक्वल टू एक्स क्या करता है। हाँ जी, ख्याल करिए y इक्वल टू एक्स क्या करता है। वैसे तो ये आपको आता है, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके, अब y इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है, जब x 0 होगा तो y 0 मिलेगा, जब x 1 होगा तो y 1 मिलेगा, जब x 2 होगा तो y 2 मिलेगा, जब x माइनस 1 होगा तो y माइनस 1 मिलेगा, x माइनस 2 होगा तो y माइनस 2 मिलेगा। मतलब सबसे सिंपल y इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ कैसे दिखेगा, सब लोग ख्याल करिएगा प्लीज। ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का। मतलब आपने 0 दिया तो 0 मिला, 1 दिया मतलब जितना आप राइट में गए उतना ही ऊपर गए, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3। तो सर ये तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया। हाँ जी, लेकिन मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, y इक्वल टू, मैं आपको x नहीं पढ़ा रहा हूं। हाँ सर, फिर अब पढ़िए क्या लिखा है। अगल बगल में दो डंडी बन गई, और इसको रीड कैसे करते हैं, y इज मॉड्यूलस ऑफ x। आई रिपीट, क्या लिखा है, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। अब आप सबसे पहले बोलेंगे सर ये y इक्वल टू मॉड्यूलस x क्या करता है। ओके, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मतलब ये मॉड है और अंदर लिखा है x। अब मॉड फंक्शन की सबसे खास बात पता क्या है जी, इसका जो आउटपुट आएगा वो हमेशा या तो पॉजिटिव आएगा या तो 0 आएगा। आई रिपीट, मॉड्यूलस फंक्शन का जो आउटपुट है वो या तो पॉजिटिव आएगा या तो 0 आएगा, मतलब नेगेटिव कभी नहीं आएगा। मतलब सर जब आप, ध्यान से सुनिएगा, जब आप इस x पे इनपुट करेंगे क्या 0, तो मॉड कुछ नहीं करेगा, मॉड हट जाएगा, आउटपुट मिलेगा y इक्वल टू 0। जब आप इनपुट देंगे 1, कहां पर, ये यहां पर, ये 1 गया x की जगह पे, मतलब इनपुट है 1 और 1 तो पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड हट जाएगा और आउटपुट मिलेगा y इक्वल टू 1। ओके, मतलब जब जब ये x पॉजिटिव होगा मॉड हट जाएगा और y इक्वल टू x मिल जाएगा। यहां तक कि जब x 0 भी होगा तो मॉड हट जाएगा और y इक्वल टू x मिल जाएगा। मतलब x 0 है तो y भी 0 मिलेगा, x पॉजिटिव कोई भी नंबर है तो y अकॉर्डिंगली वही पॉजिटिव नंबर मिलेगा। कहने का मतलब ये ग्राफ तो एज इट इज मिलेगा, इसको मैंने छुपा दिया, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, कोई भी नंबर दीजिए, 1.1 पे 1.1, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब ये वाला ग्राफ तो पूरा का पूरा मिल गया। लेकिन अब एक खास बात, अगर आपने x पे दिया -1, तो मॉड फंक्शन तो बनाया ही इसीलिए है कि इसका आउटपुट या तो 0 रहेगा या तो पॉजिटिव। 0 कब आएगा, जब इनपुट 0 होगा, और पॉजिटिव कब आएगा, पॉजिटिव देंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव देंगे तो उस नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेगा और आउटपुट पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब इस मॉड के अंदर x है और आपने x को दिया -1, तो x तो हो गया -1,
लेकिन मॉड देखेगा, मॉड के अंदर जो मसाला है, मसाला मतलब इनपुट, वो मसाला नेगेटिव है, तो मॉड खुलने से पहले मसाले को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देगा। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब जब आप -1 देंगे, क्या देंगे? -1, तो ये मॉड हटने से पहले उसको नेगेटिव लगा देगा, और नेगेटिव और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो आउटपुट आएगा +1। कहने का मतलब जब आप इनपुट देंगे -1 तो आउटपुट -1 नहीं आएगा, +1 आएगा। कहने का मतलब ये जो ग्राफ है ना, ये यहां से हट जाएगा, ये नहीं मिलेगा, बल्कि आपको ग्राफ कैसे मिलेगा? ये वाला जो ग्राफ है ये ऊपर आ जाएगा, मतलब ये ब्लू वाली लाइन और ये रेड वाली लाइन। अब ये किसका ग्राफ हो गया? ये ग्राफ हो गया y = mod x का। क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर आपने क्या बोला? इनपुट में 1 देंगे तो 1 मिलेगा, -1 देंगे तो भी 1 मिलेगा। अच्छा, मतलब आप जब यहां 1 देंगे तो मॉड हट जाएगा, आउटपुट 1 मिलेगा। लेकिन अगर आपने यहां x के बदले दिया -1 तो मॉड उसको कर देगा +1, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन को डिजाइन ही इसलिए किया है कि उसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा और ऑफ कोर्स 0 देने पे 0 आएगा। ओके सर, और एक बार क्लियर करिए ना, ये जो रेड कलर की लाइन थी ये y = x थी, लेकिन यहां से यहां तक ग्राफ सेम है, और ये वाला जो पोर्शन नेगेटिव था वो उसका अकॉर्डिंगली पॉजिटिव हो गया। मतलब -1 देते और अगर मॉड नहीं होता तो आउटपुट -1 मिलता, लेकिन मॉड उसका मॉड ले लेगा, मॉड्यूलस। कई बार मॉड्यूलस फंक्शन को एक नाम से और पहचानते हैं, लिख देता हूं आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। मॉड्यूलस फंक्शन को कई बार एक नाम से और पहचानते हैं, और नाम मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। मतलब आउटपुट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली पॉजिटिव या फिर 0। आउटपुट कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं। नेगेटिव इनपुट देंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव देंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, 0 देंगे तो 0 आएगा। मतलब अगर आप देंगे -300 तो आउटपुट आएगा +300। मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, सिर्फ साइन पलटी खा जाएगा। और इनपुट देंगे अगर 300 तो 300 पॉजिटिव है, आउटपुट 300 मिलेगा। ओके, एक बार इसको फिर से लिखेंगे, ख्याल करिएगा, इस ग्राफ को ध्यान देते रहिए। अब यहां ध्यान दीजिए, इधर ये लिखा है y = x का मॉड। तो मैं आपसे हमेशा कहूंगा मॉडुलस फंक्शन इज अ 2-fold फंक्शन। पहले सुनना फिर समझना। मॉडुलस फंक्शन इज अ 2-fold फंक्शन। अब इसका क्या मतलब है, अभी आपको बताएंगे। 2-fold फंक्शन का मतलब क्या है? अब दो बातें होंगी। मॉड के अंदर का जो मसाला होगा वो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। मैं वही लिख रहा हूं, x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब मॉड के अंदर का जो मसाला है x वो या तो ग्रेटर है या तो इक्वल टू 0 है। और दूसरी बात क्या होगी, वो जो x है वो लेस देन 0। तो अब होगा क्या, अगर वो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो मॉड एज इट इज हट जाएगा। तो ये जो लिखा है ना y = mod x, अब आपको दिखेगा y = x। इसको रीड करने की आदत डालिए। ये लिखा है y = mod x। अब अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो आपको दिखेगा y = x। लेकिन अगर x लेस देन 0 है तो ये मॉड हटने से पहले बाहर एक नेगेटिव चिपका देगा। मतलब x नेगेटिव है तो ये खुद नेगेटिव, और ये नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो आउटपुट आएगा पॉजिटिव। कहने का मतलब ये जो रेड कलर से ग्राफ बना है ना, ये y = x का ग्राफ है, और ये जो ब्लू कलर से ग्राफ बना है ना, ये y = -x का ग्राफ है। और ये ब्लू और रेड को कंबाइन कर दे तो ये ओवरऑल किसका ग्राफ हो गया, y = mod x का। एक बार देख लीजिए प्लीज। ये फंक्शन आगे बहुत सारे टॉपिक में इन्वॉल्व होगा, इसलिए कोई भी टॉपिक आए बहुत ध्यान से समझना है।
ऑफ कोर्स इससे रिलेटेड मैं आपको बेसिक क्वेश्चन भी करवाऊंगा और आपके आइडियाज भी क्लियर करवाऊंगा। ओके, तो रिकैप कर देता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं कुछ बेसिक फंक्शंस, जिसमें से ये पहला बेसिक फंक्शन है, नाम क्या है? मॉड्यूलस फंक्शन। इसका और एक नाम क्या है? एब्सोल्यूट फंक्शन। और मैंने स्टार्ट कैसे किया था? मैंने लिखा था y इक्वल टू, सिर्फ लिखा था x, और जब मैंने y इक्वल टू x लिखा था तो ये वाला ग्राफ बन गया। लेकिन क्वेश्चन है y इक्वल टू मॉड x। अब मॉड हमेशा टू फोल्ड फंक्शन है। टू फोल्ड क्यों? क्योंकि मॉड के अंदर का जो मसाला है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा, तो मॉड एज इट इज हट जाएगा, तो y इक्वल टू x मिलेगा, ये रेड वाला। लेकिन मॉड के अंदर का जो मसाला है, मसाला मतलब इनपुट, मतलब x, अगर वो नेगेटिव है तो मॉड उसको हटने से पहले बाहर एक माइनस चिपका देगा, मतलब आउटपुट मिलेगा y इक्वल टू -x। ये मिल जाता अगर मॉड नहीं होता तो, लेकिन क्योंकि ये मॉड है ये ऊपर आ गया, तो ये ओवरऑल ग्राफ किसका हो गया? ये और ये इसको मिला दिया तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू मॉड x का। क्या यहां तक क्लियर है जी? कोई भी डाउट रहे तुरंत ग्रुप में कम्युनिकेट करें, मुझे बताएं कि सर मुझे डाउट आ रहा है। ओके, अब कोई आपसे ऐसे ही पूछे सर ये जो y इक्वल टू मॉड x है, हाँ जी ध्यान दीजिएगा, इधर पहले मैं लिखूंगा और फिर बताऊंगा। कोई अगर आपसे पूछ रहा है कि सर मुझे मॉड x फंक्शन की डोमेन बताइए, अब सबसे पहला सवाल है सर ये डोमेन क्या है? डोमेन मतलब इनपुट, आप उस फंक्शन को क्या इनपुट दे सकते हैं। तो आप सबको समझना चाहिए y इक्वल टू मॉड x को आप देख सकते हैं, आप कोई भी इनपुट दे दीजिए, +500 -500 चलेगा। आउटपुट क्या रहा मतलब नहीं, उसको सारे इनपुट स्वीकार है, मतलब उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप ये उसको इनपुट नहीं दे सकते। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मुझे तो समझ ही नहीं रहा आप क्या बोल रहे हैं। ओके, इसको भूल जाइए। समझने के लिए मैं आपके लिए एक नया फंक्शन लिखता हूं। फंक्शन का नाम है y इज इक्वल टू 1/x, मतलब फंक्शन y इक्वल टू x नहीं है, फंक्शन y इक्वल टू 1/x। अब मैं इसकी डोमेन बताऊं क्या है? इसकी डोमेन है ऑल रियल एक्सेप्ट 0। ऑल रियल एक्सेप्ट 0 मतलब आप 0 नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने 0 दिया तो ये आ जाएगा 1/0। 1/0 मतलब आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब बहुत 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 बड़ा नंबर, और बहुत बड़ा नंबर मतलब बहुत दूर, हमें मालूम नहीं। इसलिए हम कहेंगे ये फंक्शन अगर होता y इक्वल टू 1/x तो इसकी डोमेन होती ऑल रियल एक्सेप्ट 0। लेकिन फिलहाल हम ये फंक्शन थोड़ी पढ़ रहे हैं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया। हम तो पढ़ रहे हैं y इक्वल टू मॉड x, और y इक्वल टू मॉड x फंक्शन को सारे इनपुट स्वीकार है, तो इसकी डोमेन क्या है? ऑल रियल। तो इसकी डोमेन क्या है? डोमेन मतलब x बिलोंग्स टू r, ये x है, ये बिलोंग्स टू ये r है। ओके, मतलब मॉडुलस फंक्शन की आज के बाद कोई भी आपको डोमेन पूछे तो आप खट से बोल दीजिए डोमेन इज ऑल रियल। ओके, नेक्स्ट। अब कोई आपसे y इक्वल टू मॉड x फंक्शन की रेंज पूछे, रेंज मतलब आउटपुट, आउटपुट मतलब y, तो आंखों से देखिए ना आउटपुट क्या है? आउटपुट बहुत ऊपर, मतलब प्लस इंफिनिटी। प्लस इंफिनिटी मतलब बहुत ऊपर से नीचे आते 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 0 आ रहे हैं और फिर यहां तक जा रहे हैं। इसका मतलब आउटपुट कभी x एक्सिस के नीचे नहीं आ रहा है, और x एक्सिस के नीचे नहीं आ रहा है मतलब y कभी नेगेटिव नहीं है। तो इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है y बिलोंग्स टू, यह है बिलोंग्स टू, ये लिखा है 0 क्लोज। परेशान मत होइए, 0 क्लोज का मतलब है वो 0 को छू रहा है। मैं अगर ऐसा लिखता, ऐसा ऐसा, तो इसको पढ़ते कैसे, बोलते कैसे? 0 ओपन। 0 ओपन मतलब 0 को छू नहीं रहा है, 0 से ऊपर है। लेकिन इस वक्त आप ग्राफ में देख सकते हैं 0 क्लोज। 0 क्लोज क्यों? क्योंकि आउटपुट 0 को छू रहा है। 0 मतलब y इक्वल टू 0। तो इसको कैसे रीड करेंगे? आउटपुट y, आउटपुट y, आउटपुट मतलब y बिलोंग्स टू 0 क्लोज से इंफिनिटी ओपन। अब इंफिनिटी क्लोज तो हम कभी कर ही नहीं सकते,
इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर। अब आप जो बड़ा बोल रहे हैं आगे वाले के लिए हो सकता है वो उससे भी बड़ा हो। तो इनफाइनाइट तो हमने कभी देखा नहीं, तो इनफाइनाइट मतलब ओपन, ओपन मतलब बहुत दूर तक जाना है जी। तो मैंने आपको y इक्वल टू मॉड एक्स फंक्शन बता दिया, मतलब एब्सोल्यूट फंक्शन, इसकी डोमेन है x बिलोंग्स टू r, और रेंज मतलब y बिलोंग्स टू 0 क्लोज से इंफिनिटी ओपन। ओके, या कई बार इसको ऐसा भी लिखते हैं, और ध्यान दीजिए y बिलोंग्स टू, जो आउटपुट आ रहा है ध्यान दीजिए, ये लिखा r प्लस, मतलब जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर है सभी मिलेंगे। अब पॉजिटिव रियल नंबर में 0 छूट गया, r प्लस का मतलब है जितने भी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर मतलब आउटपुट मतलब वर्टिकली सभी मिल रहे, साथ में 0 भी मिल रहा है, तो इसको लिखते हैं यूनियन। यूनियन मतलब इसके अलावा ये भी है, और इसके अलावा कौन है, सिर्फ एक 0, तो ये 0 लिखा। अब जरा ब्रैकेट पे ख्याल करना, ये ऐसा करली ब्रैकेट बनाया है, इसका मतलब है एलिमेंटल। एलिमेंटल मतलब चुन के सिर्फ ये नंबर, तो इसका रेंज क्या हो गई, r प्लस यूनियन 0, ये और ये एक ही लिखा है। कुछ भी याद नहीं करना है, बहुत ध्यान से सुनना है, ऐसा नहीं मुझे ये समझ गया ये नहीं समझा, दोनों समझने हैं। तो y बिलोंग्स टू r प्लस यूनियन मतलब अब इसके अलावा कुछ और भी है, या तो ये है या तो ये है, लेकिन ये क्या है 0, और 0 को करली ब्रेस में क्यों डाला, क्योंकि उसको बोलते हैं एलिमेंटल। एलिमेंटल मतलब चुन चुन के। अब हो सकता है चुन चुन के 2 होते तो वहां लिखता अजय कॉमा विजय। अजय कॉमा विजय मतलब सिर्फ बोलने का स्टाइल है, वो आउटपुट नंबर होता, लेकिन यहां सिर्फ लिखा है अजय। अजय मतलब 0, एग्जाम्पल। ओके, ये हो गया मॉडुलस फंक्शन। इसमें किसी को कोई डाउट है तुरंत पूछ लीजिएगा। ओके, तो मॉडुलस फंक्शन, टू फोल्ड फंक्शन, ग्राफ बना दिया, डोमेन बता दिया, रेंज बता दिया। ऑफ कोर्स इस फंक्शन में कुछ और भी बताना है, ऐसा नहीं कि नोट्स खत्म हो गए, यहां पर अभी भी कुछ खाली स्पेस हम रखेंगे। जब मैं आपको नेक्स्ट फंक्शन बताऊंगा तो आपको और भी आइडियाज क्लियर करूंगा, तो फिर यहां आके आपको कुछ और भी लिखना पड़ेगा। मतलब मैंने अगर आपको मॉडुलस फंक्शन पढ़ा दिया मतलब सब कुछ नहीं हो गया, इसमें कुछ बातें अब भी लिखना बाकी हैं। जब हम अगले फंक्शन में जाएंगे कुछ नई बातें आएंगी, फिर हम पिछले फंक्शन में आएंगे और फिर उसकी नई बातें यहां पर ऐड करेंगे। तो अभी से ख्याल करिए, इसके बाद थोड़ा सा स्पेस मतलब 4-6 लाइन छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये हो गया सबसे पहला बेसिक फंक्शन जिसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, आपने पढ़ ही लिया है, एब्सोल्यूट फंक्शन। और इसको बोलते हैं टू फोल्ड फंक्शन, क्योंकि ये 2 फोल्ड में टूटता है। ओके, अब ख्याल कीजिएगा प्लीज। अब ऐसा नहीं कि मॉडुलस फंक्शन हो गया, हम मॉडुलस फंक्शन फिर पढ़ रहे हैं, लेकिन अब मैंने आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल बोलता हूं। हाँ बोलिए सर। अब ध्यान दीजिए, ये लिखा है y इज इक्वल टू x माइनस 1 का मोड। ऑफकोर्स ये भी 2 फोल्ड फंक्शन है, तो सबसे पहला सवाल है इसका ग्राफ बनेगा कैसे। अब यहां पे ना आपको थोड़ा सा मेच्योर्ड बनना पड़ेगा, मैं जो जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना पड़ेगा। ओके, याद है थोड़ी देर पहले यहां लिखा रहता था सिर्फ x, लेकिन इस बार मसाले में क्या लिखा है, x माइनस 1। तो सबसे पहले पहचान लो ये मसाला कब 0 होगा। मसाला कब 0 होगा मतलब x माइनस 1 कब 0 होगा, तो लिख दीजिए x माइनस 1 कब 0 होगा। तो आपको समझ में आ गया x माइनस 1 कब 0 होगा, जब x 1 होगा। ओके, तो ये आपको ख्याल में आ गया, जब x 1 होगा तो y 0 मिलेगा। y एक्सिस, x एक्सिस, this is y axis and this is x axis. ओके, ये है x इक्वल टू 0, ये है x इक्वल टू 1। आगे आप जा सकते हैं। अब आप खुद ही पहचानिए
जब x की वैल्यू 1 होगी तो 1 माइनस 1 मतलब 0, और 0 का मॉड तो 0 ही आएगा। मतलब हमें पहले से ही पता चल गया कि जब x 1 होगा तो y 0 मिलेगा। सर जब x 2 होगा तो 2 माइनस 1 आउटपुट 1 मिलेगा। मतलब जब 2 देंगे तो 1 मिलेगा। ओके, तो आप प्लॉट कर सकते हैं, जब 2 देंगे तो 1 मिलेगा, जब आप 3 देंगे तो 2 मिलेगा। मतलब आपको अंदाजे से पता चल गया ये ग्राफ ऐसा जा रहा है। ओके, फिर आप इसी में ट्राई करिए, जब एक 0 देंगे तो क्या होगा। जब 0 देंगे तो 0 माइनस 1 मतलब अंदर पहुंच गया -1, और मॉड क्या करेगा, उसको बाहर लाने के पहले कर देगा 1। ओके, तो थोड़ी देर पहले y इक्वल टू जो मॉड x था वो यहां पर ऐसा v बन रहा था। अब ये लिखा y इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड, तो ये v ही बनेगा, पर कब, जब ये मसाला 0 होगा। मतलब वो जो v की चोंच है, वो जो नोक है, वो कब 0 होगी, जब ये मसाला 0 होगा। तो x माइनस 1 कब 0 होगा, x इक्वल टू 1 पे। मतलब जब आप 0 देंगे तो 1 मिलेगा, जब आप -1 देंगे तो -1 माइनस 1 मतलब -2, और -2 का मॉड मतलब 2। मतलब जब आप -1 देंगे तो 2 मिलेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सर ये भी तो 2 फोल्ड फंक्शन है, तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने पहले लिखा था। फिर से कह रहा हूं, ध्यान दीजिए, y इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड, ये भी 2 फोल्ड फंक्शन। दो बातें होंगी, जो मसाला है वो या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या जो मसाला है वो लेस देन 0। अब जब मसाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड एज इट इज हट जाएगा। मतलब आपको जो मिलेगा y, वो y इक्वल टू होगा x माइनस 1। कहने का मतलब ये जो लाइन है ना रेड कलर की, इसका नाम क्या है, इसका नाम है y इज इक्वल टू x माइनस 1, जो कि पिछले बार y इक्वल टू x होता था जब टॉपिक का नाम y इक्वल टू मॉड x था। ओके, और जब x माइनस 1 लेस देन 0 है तो ये मॉड हटने से पहले बाहर नेगेटिव चिपका देगा। मतलब ये मसाला बाहर आएगा और बाहर माइनस है, तो -x माइनस 1, मतलब आउटपुट क्या मिल रहा है, -x माइनस 1। और वो -x माइनस 1 को आप किस नाम से पहचान सकते हैं, 1 माइनस x। मतलब ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है, ब्लू कलर का, इसका नाम है y इक्वल टू 1 माइनस x। अफकोर्स मैं इसको ड्रॉ करना आपको एक तरीके से और भी सिखाऊंगा, लेकिन क्योंकि ये हमारा मॉड का पहला क्लास है, इसलिए अभी इतना काफी है। यहां तक कोई डाउट है प्लीज वीडियो को दोबारा देखिए, नहीं समझ में आए तुरंत फोन कीजिए। जी, ये y इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड है। मतलब क्वेश्चन में अगर एक मॉड दिया है तो वो 2 फोल्ड में टूटेगा। अब मैं बहुत जल्दी क्या करूंगा, अब हमारे क्वेश्चन में मैं 2 मॉड लिखूंगा, और आपको लग रहा होगा एक मॉड मतलब 2 फोल्ड, और 2 मॉड मतलब आपको लग रहा होगा, बट मैं कह रहा हूं एक मॉड तो 2 फोल्ड, और 2 मॉड तो 3 फोल्ड, 3 मॉड तो 4 फोल्ड। मतलब जितने मॉड उससे एक ज्यादा फोल्ड। अब कैसे, ध्यान दीजिए। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अब हम बनाने वाले हैं। ओके, तो अब ख्याल करिए जो अब हम बनाने वाले हैं। जी सर, क्या लिखा है, लिखा है y इज इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड प्लस x माइनस 2 का मॉड। ऑफकोर्स मैं इसका ग्राफ भी बनाऊंगा, लेकिन पहले मैं बताऊंगा एग्जैक्टली होने क्या वाला है। तो पहले पता कर लो ये वाला मसाला कब 0 होगा, x इक्वल टू 1 पे, और ये वाला मसाला कब 0 होगा, x इक्वल टू 2 पे।
ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब पता करेंगे पहला मसाला कब जीरो होगा। पहला मसाला यहां जीरो होगा और दूसरा मसाला यहां जीरो। मसाला मतलब सिर्फ बोलने के लिए ताकि आपको याद रहे। ओके, अब ना सिर्फ इसको सिर्फ डिस्क्रिमिनेट करने के लिए आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको दिखे यहां पे। अब ये क्वेश्चन तीन फोल्ड में कैसे टूटेगा। इन 1 2, ये तो छोड़ दीजिए, ये तो जीरो है ही। 1 और 2 इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 2। ओके, तो अब आप ख्याल करिए, आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये दोबारा लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू, अब मैं कहना चाहता हूं ये एज इट इज लिखा है x माइनस 1 का मॉड प्लस x माइनस 2 का मॉड। ध्यान दीजिएगा, अब ये तीन फोल्ड क्यों आए, एक ये तो छोड़ दीजिए, ये 2 पॉइंट है, एक ये, एक ये। क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस है इसलिए आप अभी नहीं पूछ पा रहे, बट डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ये x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 पूछ लीजिए, मतलब फोन करके। तो एक ये रीजन 1 2 3। तो समझने के लिए मैं मान रहा हूं जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। मतलब आप इस क्वेश्चन में जो x दे रहे हैं वो या तो 2 है या तो 2 से बड़ा है। मतलब 1 और 2 में बड़ा कौन, 2। मतलब इनपुट कौन है, या तो बड़ा या तो फिर बड़े से भी बड़ा। ओके, या फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो x है वो बड़े से छोटा है, मतलब 2 से कम है। इक्वल टू यहां पर है या लेस देन है। लेकिन जो x है वो या तो 1 है या तो 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। और तीसरा, x छोटे से भी छोटा है। मतलब हमने 3 रीजन मार्क कर लिए। पहला, x बड़ा या बड़े से भी बड़ा, और यह है x छोटे से छोटा, और यह है x छोटे से बड़ा या छोटे के बराबर लेकिन बड़े से छोटा। चेक कर लीजिए। अब सर अगर x 2 या 2 से बड़ा है, तो x 2 या 2 से बड़ा है तो 2 से बड़ा कोई भी एक नंबर मान लीजिए अपने मन में 3। मतलब आपने x को दिया 3, तो यहां लिखा है 3 माइनस 2। मुझे ये मत बताइए 3 माइनस 2 क्या होता है, बस इतना बताइए 3 माइनस 2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव। इसका मतलब जब भी यहां पर जो x आएगा वो या तो 2 होगा या तो 2 से बड़ा होगा, तो ये मॉड एज इट इज हट जाएगा। और ये अगर एज इट इज हट गया तो यहां लिखा है x माइनस 2। और अगर x 2 से बड़ा है, जिसको हमने मन में 3 माना था, तो अगर x 2 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव से खोलेगा तो ये भी पॉजिटिव से खोलेगा। तो ये लिखा है x माइनस 1 प्लस x माइनस 2। मतलब ये आपको कैसे दिखेगा, मतलब y दिखेगा 2x माइनस 3। चेक करिए। अब ये देखते हैं, x 2 से छोटा है, मतलब ये वाला जो मॉड है जिसका नाम है x माइनस 2, मतलब अगर आपने x को दिया 2 से कम, 2 से कम मतलब मान लो 1.9, तो यहां 1.9 माइनस 2 मतलब नेगेटिव। मतलब जब ये मॉड खुलेगा तो नेगेटिव के साथ खुलेगा। मतलब जब ये खुलेगा तो दिखेगा ये प्लस था, लेकिन जब ये खुलेगा तो ये होगा माइनस एक्स प्लस 2। सर क्या 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 क्या, वो दिखेगा माइनस एक्स प्लस 2। लेकिन x 1 या 1 से बड़ा है तो ये मॉड एज इट इज खुलेगा। तो यहां क्या आने वाला है, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, x और x कट गया, माइनस 1 प्लस 2, मतलब आने वाला है 1। चेक कर लीजिए। और अगर x लेस देन 1 है तो ये नेगेटिव से खुलेगा। तो जब ये नेगेटिव से खुलेगा तो मिलेगा माइनस एक्स प्लस 1। और x अगर 1 से छोटा है तो फिर जब ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, तो ये दिखेगा माइनस एक्स प्लस 2। तो 1 प्लस 2 इज 3, माइनस एक्स इज 2x, मतलब आपको मिलेगा 3 माइनस 2x। एक बार इसको चेक कर लीजिए और फिर मैं इसको प्लॉट करना भी दिखाता हूं आपको। सबसे आसान,
1 से लेके 2 तक क्या मिल रहा है 1, ये 0 है और ये आउटपुट 1 है। तो 1 से लेके 2 तक, अब सर ये बबल का मतलब क्यों? क्योंकि ये 2 ओपन है। 2 ओपन मतलब यहां 2 का क्लोज नहीं है, मतलब 2 की इक्वालिटी नहीं, और यहां पर इक्वल है, मतलब जब इनपुट x 1 है तो आउटपुट लगातार 1 है, 1 से लेके 2 तक, 1 क्लोज से लेके 2 ओपन तक आउटपुट 1 है। ओके, अब अगर इनपुट 2 है, इसमें x इक्वल टू 2 है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 3 इज 1। तो क्योंकि इसके वजह से ये ऐसा हो गया, मतलब यहां पर ये बबल था पर इसने इसको क्लोज कर दिया। अब जब आप 3 देंगे, तो जैसे 3 देंगे तो 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 3 इज 3, मतलब जब आप इनपुट 3 देंगे तो आउटपुट मिलेगा 3। अब 1 2 3, मतलब आपका जो ग्राफ है अब वो ऐसे चलेगा। आप स्केल से समझ लीजिए, जब आप 3 देंगे तो आपको आउटपुट 3 मिल रहा है। एक बार चेक कर लीजिए, जब 3 देंगे तो स्केल के हिसाब से आपको 3 मिल रहा है। ये रफ रफ स्केच बता रहे हैं, आपको समझना चाहिए। सर अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं x को 0 दे दूं, तो जब मैं x को 0 दूंगा तो आउटपुट मिलेगा 3, और ये जाता है। तो सवाल है ये वाला कहां फोल्ड है? ये वाला फोल्ड कहां है? ये, और ये। तो आई होप आपको एकदम बेसिक फंक्शन मॉडुलस समझ में आ गया, राइट? चेक कर लीजिए, कोई भी डाउट है पूछ लीजिए। ओके, और अब हम इसके बाद पढ़ने वाले एक और बेसिक फंक्शन जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैं बता रहा हूं, इसको जब तक चेक कर लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है और वो क्या करता है। चेक करिए प्लीज।